24 अक्टूबर 2023 का दिन है। इतिहास पे नजर डालते हैं। भारत की बात करेंगे। 1577 चौथे सिख गुरु रामदास जी। आज के दिन उन्होंने एक नींव रखी, एक बस्ती की, जो बस्ती अब बनते बनते एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है और उसे लोग अमृतसर के नाम से जानते हैं। क्या बात। आज के दिन ही नींव रखी थी 1577 में। अमृत सरोवर के नाम पे राजेश ये नाम रखा गया था। 1945 वर्ल्ड वॉर सेकंड जो था वो खत्म हो चुका था और वर्ल्ड वॉर था ये उससे कुछ साल पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो चुका और तबाही बहुत थी। लोग परेशान थे, एक तो सुविधाएं नहीं थी उतनी, ऊपर से हर कोई नाउमीदी में था। एक संस्था का गठन किया जाता है राजेश, वो प्रीमियर आप ये कही ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका गठन हुआ और उसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, जिसे हम अब सभी जानते हैं ना। सारा एक आप एक समझिए कि दुनिया का एक मंच है। ये क्यों बनाना पड़ा राजेश? एक तो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए और दूसरा राष्ट्रों के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए बात हुई थी। 50 देशों ने इस पे साइन किए थे उस समय पे इसके गठन के लिए और जो 5 अभी देश हैं, खैर अभी 4 हैं, उनमें से सोवियत यूनियन नहीं है, पहले सोवियत यूनियन, अब रशिया को वो राइट्स हैं, तो इन्होंने साइन करके किए थे और आज के दिन वो चार्टर लागू हुआ था। तो स्थापना भी यूएनओ की 24 आप ये कहिए कि अक्टूबर ही बताई जाती है ना। 1945 का दिन था। 2003 राजेश, जब सुपरसोनिक की बात आती है तो हमें पता होता है कोई ऐसी चीज जो आवाज की गति से तेज चलती है और जब उड़ने वाली चीज की बात करें और उसमें लोग भी बैठते हो तो उसमें फिर प्लेन की बात होती है। कौन से प्लेन्स की बात होती है राजेश? फाइटर प्लेन्स की, वही जाते हैं ना, बाकी तो नहीं। लेकिन देखिए राजेश, पिछले कुछ समय में लगभग 25-30 साल तक कुछ ऐसे विमान उड़ते रहे जिनमें पैसेंजर बैठते थे, जैसे अभी है ना राजेश, उनमें बैठते थे और वो सुपरसोनिक होते थे और उनकी कितनी आवाज से कितनी ज्यादा गति तेज होती थी, 2.04 गुना तक, आप 2 गुनी समझ लीजिएगा, तो इतने फास्ट चलते थे। और आप बहुत से लोग जानते होंगे कि आप उनका नाम कॉनकॉर्ड था। ये फ्रांस ने और इंग्लैंड ने इकट्ठे मिलकर बनाए थे। कुल 20 ही विमान बनाए गए थे, है ना जी। और ये स्पीयर हेड की तरह होते थे, अगर आपको याद हो। इसमें स्पीयर हेड मतलब जैसे तीर का अगला हिस्सा होता है ना राजेश, भाले का अगला हिस्सा होता है, वैसे थे ये, जल्दी उड़ने के लिए। मतलब ट्रांस अटलांटिक, अगर आप यूरोप से उड़ते हैं अमेरिका आपको जाना है, उसी पर्पज के लिए ज़्यादा बनाए भी गए थे। तो लगभग 3-3.5 घंटे में आपको पहुंचा देते थे, 7-8 घंटे के बजाय जो अभी लगते हैं। फिर बंद क्यों हुए राजेश? का परिचालन बहुत मुश्किल था। आज के दिन लास्ट में इसे फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही थे, तो फ्रांस ने तो बंद कर दिए थे ये जून में, सॉरी मई में 2003 में। और फिर आज के दिन 24 अक्टूबर को ब्रिटिश एयरवेज ने भी अपना आखिरी उड़ान वो पैसेंजर को लेके भरी थी और ये जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ से उड़ी थी, इंग्लैंड के हीथ्रो में, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे। तो ये आज का इतिहास है राजेश।